गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग क्लास 4 में लिटरेचर का चैप्टर 12 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ए गेम ऑफ हॉपस्कॉच। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट 2 है। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आधा चैप्टर पढ़ा था। आज मैं वो चैप्टर कंप्लीट करूंगी। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? ए गेम ऑफ हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच का एक गेम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हॉपस्कॉच मतलब क्या होता है, हॉपस्कॉच कौन सा गेम को हम लोग हॉपस्कॉच कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था? टिंकू, मीरी, शैडो एंड पारो। ठीक है, टिंकू जो है वो एक छोटी सी लड़की थी। उसके बाद मीरी जो है वो टिंकू की फ्रेंड थी। उसके बाद शैडो जो है वो मीरी का डॉग का नाम था। उसके बाद पारो जो है वो टिंकू की कजन थी। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये चारों दुलियातल में रहते थे। टिंकू, मीरी, शैडो एंड पारो, ये लोग दुलियातल में रहते थे और टिंकू और पारो साथ में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि दोनों कजन थे। वो लोग दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ एक ही घर पे रहते थे। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, ये जो टिंकू है ये घूमते रहती है हिल्स में। तो घूमते हुए वो एक लड़की से मिलती है। किससे? मीरी से मिलती है। वहां पे वो लोग दोनों की दोस्ती होती है। उसके बाद मीरी जो है एक बार हेल्प करती है अपनी, वो जो टिंकू है उसकी आंट को हेल्प करती है घर तक पहुंचाने में। ठीक है, ये कन्वर्सेशन बेस्ड स्टोरी है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था ये कन्वर्सेशन बेस्ड स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद कुछ मंथ्स बाद एक बार क्या होता है, जब टिंकू एंड पारो के पेरेंट्स जो है वो बाहर गए हुए होते हैं, तब क्या होता है, अचानक से एक लड़की आती है अपने एक कुत्ते के साथ। तो वो टिंकू जो है उसको लगता है वो मीरी है और वो खुश हो जाती है देख के। तो वो मीरी जब आती है अंदर, उसके बाद उसके पैरों पे पूरा कीचड़ लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो उसका पैरों का जो कीचड़ है वो पूरा कारपेट पे लग जाता है और शैडो के पैर के निशान में बन जाता है। तो वो सॉरी बोलती है टिंकू को कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो गुस्सा करेंगे। तो टिंकू बोलती है नहीं, मेरे पेरेंट्स के आने से पहले मैं ये सब साफ कर दूंगा। ऐसे ही वो लोग दोनों बात करते रहते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मीरी बोलती है हंस के, आई वुडेंट बट डैडी सेज दैट इज वेरी इजी टू लॉस वंस वे इन दिस हिल्स लाइक योर आंट्स द अदर डेज। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब वो बोलती है टिंकू कि तुम गुम नहीं हो सकती हो क्योंकि तुम्हारे साथ तो तुम्हारा शैडो है। तो मीरी बताती है कि मेरे फादर जो है वो बोलते हैं कि अंधेरा होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊं, क्योंकि उनको चिंता होती है जब मैं घर वापस नहीं आती हूँ। तो वही बात के लिए टिंकू जो है वो बोलती है कि तुम्हारे साथ तो शैडो है, तो तुम कैसे गुम हो सकती हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। टिंकू, थैंक गुडनेस दे मीट यू, बट मीरी व्हाट इज योर फादर नेम? नो वन न्यू हु ही वाज व्हेन आई सेड ही इज ए डॉक्टर हु विजिट हिज पेशेंट ऑन हॉर्सबैक, दे थॉट आई वाज जोकिंग। तो टिंकू उसके बाद बोलती है ठीक है, अच्छा हुआ उस दिन तुम मेरी आंट से मिली। ठीक है, उसके बाद मीरी बात बात में पूछने लगती है। मीरी से टिंकू पूछती है कि व्हाट इज योर फादर नेम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? यहाँ पे मैं अगर किसी को बोलती हूँ कि तुम्हारे पापा जो है वो हॉर्सबैक पे आते हैं, वो एक डॉक्टर हैं और वो पेशेंट को देखते हैं, तो यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता है, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है, सबको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। कौन बोलती है? टिंकू बोलती है मीरी को। तो मीरी क्या रिप्लाई देती है? आई थॉट एवरीवन न्यू हिम। मीरी बोलती है मैंने सोचा कि सब लोग उनको जानते ही होंगे। मीरी फिर इंटरप्ट सा करके बोलती है, टिंकू बोलती है आई फॉरगॉट टू मेंशन ही इज ब्रिटिश, मे बी दैट इज व्हाई। टिंकू बोलती है मैं भूल गई कि तुम्हारे पापा तो एक ब्रिटिश है, शायद इसलिए यहाँ पे कोई उनको नहीं जानता है। तो फिर मेरी इंटरप्ट करते हुए बोलती है बट ही इज ओनली डॉक्टर हियर। मेरी बताती है कि मेरे फादर जो है वो अकेले यहाँ पे एक डॉक्टर है और कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। टिंकू लाफिंग मेरी, टिंकू जो है वो जोर जोर से हंसने लगती है। Oh no, Miri, there are many doctors at दुलियातल. There is डॉक्टर रावल एंड डॉक्टर बोस एंड। अब टिंकू हंसते हुए बोलती है ऐसा नहीं है मीरी, तुम्हारे फादर जो है वो अकेले डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर है। कौन कौन है? डॉक्टर रावल है, डॉक्टर बोस है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर है। मीरी टॉकिंग वेरी फास्ट। अब मीरी जल्दी जल्दी बात करते हुए बोलती है टिंकू डू यू वांट टू प्ले हॉपस्कॉच नाउ? अब मीरी जो है वो बात को चेंज कर देती है। वो बात को चेंज करते हुए बोलती है कि टिंकू चलो हम लोग हॉपस्कॉच का गेम खेलते हैं। ठीक है, तो अब टिंकू बोलती है इंटरेस्टेड होके बहुत ही, आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ इट, विल यू टीच मी? अब टिंकू बोलती है कि मैंने ये जो नाम है हॉपस्कॉच ये पहले कभी नहीं सुना, क्या तुम मुझे सिखाओगी? तो मेरी बोलती है बहुत ही खुश होके, आई हैव ए पीस ऑफ चॉक इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में एक चॉक का पीस है। आई विल ड्रॉ द कोट इन दैट कॉर्नर ऑफ द कारपेट, मैं एक कॉर्नर पे, वहां कारपेट के कॉर्नर पे मैं कोट बनाऊंगी। मतलब वो जो हॉपस्कॉच का गेम है उसका जो निशान होता है जो आप लोग खेलते हो मेनली कित कित, उसी टाइप का ये गेम है। इस पे भी एक पैर पे हम लोग चल के
उस पे चौक रख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हॉपस्कॉच का गेम है। तो वो बोलती है मैं कोड ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद हम लोग खेलेंगे। वी डोंट हैव ए फ्लैट स्टोन टू यूज, डू यू हैव ए बॉबी पिन। वो बोलती है हम लोग इस पे फ्लैट स्टोन यूज नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे पास एक बॉबी पिन है। बॉबी पिन किसको कहते हैं, स्मॉल हेयर पिन यूज टू होल्ड द हेयर नीटली इन प्लेस। हम लोग जो हेयर पिन यूज करते हैं उसको यहाँ पे बॉबी पिन कहा गया है, ठीक है। टिंकू नो कांट वी यूज एनीथिंग एल्स। टिंकू बोलती है नहीं मेरे पास तो बॉबी पिन नहीं है, क्या हम दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं। तो मीरी बोलती है इट्स ऑल राइट यूज माइन, यू विल नीड इट फॉर थ्रोइंग। उसके बाद मीरी बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग इसे चौक से ही खेलेंगे, तुम मेरा यूज करना, सिर्फ फेंकने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। क्विकली ड्राइंग लार्ज स्क्वायर ऑन द मेरून कारपेट। उसके बाद जो मीरी है वो जल्दी से मेरून कारपेट पे, मेरून कलर की कारपेट बिछी हुई रहती है, उस पर जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देती है उस कोड को। टेक द बॉबी पिन एंड थ्रो इट इनसाइड द फर्स्ट स्क्वायर लाइक दिस। अब वो टिंकू को देती है और उसको बोलती है कि तुम भी वैसे ड्रॉ करो। द टू गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग ए लाइवली गेम। The room is filled with the sound of their laughter when Shadow suddenly barks softly and jump up in his corner. Miri looks at him surprised. उसके बाद क्या होता है, वो दोनों लड़कियां खेलने लगती है, टिंकू और मेरी, और वो लोगों के हंसने की आवाज पूरी रूम में गूंजती है। उसके बाद क्या होता है, अचानक से क्या होता है, शैडो जो कोना में था वो अचानक से भौंकने लगता है जोर जोर से, ठीक है। तो अचानक से जो है वो मीरी का ध्यान शैडो की तरफ जाता है और बहुत सरप्राइजली वो शैडो को देखती है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। मीरी हियर्स द साउंड ऑफ होप्स। मीरी को किसका साउंड सुनाई देता है, होप्स मतलब घोड़े के ट्रॉटिंग की आवाज सुनाई देती है। मीरी को लगता है उसके फादर आ गए हैं। Oh, Daddy is back from his visit. Tinku, I must be off. Come on, Shadow, we must run. उसके बाद मीरी जो है वो होप्स की आवाज सुन के वो बोलती है मेरे फादर आ गए विजिट से, टिंकू अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपना अल्स्टर लेती है, जो वो रेनकोट जो उसने रखा हुआ होता है वो अपना अल्स्टर लेती है और जल्दी जल्दी शैडो को लेके चली जाती है। टिंकू वेट, कॉल हिम एंड टेल हिम यू आर प्लेइंग विथ मी। टिंकू बोलती है रुक जाओ, अपने फादर को जो है वो अंदर ही बुला दो और बोलो कि मैं खेल रही हूँ, ये गेम खत्म होगा तब हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। मीरी वैनिश्ड विथ शैडो एंड टिंकू कैन नॉट सी हर एनीवे। उसके बाद मीरी अचानक से जो है वो गायब हो जाती है। वैनिश का मीनिंग होता है गायब होना, शैडो के साथ वो गायब हो जाती है और टिंकू को कहीं भी मीरी दिखाई नहीं देती है। टिंकू ओके वी विल फिनिश द गेम द नेक्स्ट टाइम सिटिंग डाउन। पारो विल यू प्लीज क्लोज द डोर एंड कैन यू गेट मी ए मॉप टू वाइप दिस मडी मार्क्स। उसके बाद टिंकू जो है वो बोलती है ठीक है हम लोग अब नेक्स्ट टाइम वो गेम को फिनिश करेंगे और वो बैठ जाती है। बैठ के वो चिल्लाती है कि पारो तुम अब डोर क्लोज कर दो और एक मोप लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कीचड़ के मार्क्स आ गए हैं, तो एक मोप लेके आओ, मैं रूम को साफ कर दूंगी। पारो कॉल्स फ्रॉम द किचन। पारो जो है वो किचन में काम कर रही होती है, वो किचन से ही उसको आवाज देती है। आई लॉक द डोर इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर अंकल एंड आंटी लेफ्ट वॉक्स इनटू टिंकूज रूम। व्हाट मडी मार्क्स आर यू टॉकिंग अबाउट। उसके बाद वो किचन से आवाज देके क्या बोलती है कि मैंने जो है जब पेरेंट्स हमारे बाहर गए थे तभी मैंने वो डोर लॉक कर दिया था। राइट आफ्टर अंकल एंड आंटी लेफ्ट, अंकल और आंटी के जाते ही मैंने वो डोर जो है वो लेफ्ट बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद वो टिंकू के रूम की तरफ आते हुए बोलती है व्हाट मडी मार्क्स आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम किस मडी मार्क्स की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे तो कोई मडी मार्क्स है ही नहीं। पारो आके बोलती है। टिंकू पॉइंटिंग टू द कारपेट देयर। अब टिंकू जो है कारपेट की तरफ दिखा के बोलती है कि देखो वहाँ पे मडी मार्क्स है। अभी जो है वो मीरी और शैडो यहाँ पे आए थे और वो लोगों के पैर पे कीचड़ थे, इसीलिए यहाँ पे कारपेट पे जो है वो मडी मार्क्स बन गया है। पारो देयर आर नो मार्क्स ऑन द कारपेट। टिंकू लुक। अब पारो दिखाती है कि देखो कारपेट पे कोई भी मडी मार्क्स नहीं है, तो अच्छे से देखो। टिंकू स्टैंडिंग अप सरप्राइज। अब टिंकू बहुत ही सरप्राइज होकर खड़ी हो गई। बट मीरी एंड शैडो वेयर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड शी ड्यू द हॉपस्कॉच कोड देयर टू। अब टिंकू सरप्राइज होकर खड़ी होकर बोलती है बट मीरी और शैडो यहाँ आए थे और हम लोगों ने यहाँ एक कोड भी बनाया था खेलने के लिए, हॉपस्कॉच गेम हम लोग खेल रहे थे यहाँ पे। पारो काइंडली You must have fallen asleep. Poor thing, you were dreaming. Do you want some ginger tea? अब पारो बहुत ही अच्छे से उसको बोलती है हो सकता है तुम सपना देख रहे हो। अब पारो किसको बोलती है, पारो जो है वो टिंकू को बोलती है तुम सपना देख रहे थे, यहाँ पे कोई टिंकू मीरी, यहाँ पे कोई शैडो या मीरी नहीं आए थे। डू यू वांट सम जिंजर टी, क्या तुम्हें कुछ अदरक वाली चाय की जरूरत है। टिंकू क्रॉसली I was not dreaming. Miri was here with Shadow and she gave me her handkerchief. Look, अब मीरी जो है, अब टिंकू जो है वो पारो को समझाती है कि मैं
ड्रीमिंग नहीं कर रही थी, मैं सपना नहीं देख रही थी। यहाँ पे शैडो और मीरी सच में आए थे और उन्होंने मुझे एक हैंकरचीफ भी दिया था जिसपे कौन से स्मेल आ रहे थे, यूकेलिप्टस ऑयल के स्मेल आ रहे थे, ठीक है। तो वो जैसे ही हैंकरचीफ पॉकेट से निकालती है, बट टिंकू कैन नॉट फाइंड द हैंकरचीफ। अब टिंकू को वो रुमाल भी नहीं मिलता है, ठीक है। ओनली ए फेंट स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस लिंगर्स इन द एयर। बस एक यूकेलिप्टस ऑयल की स्मेल आती है पूरे रूम से, और वहाँ पे ना ही वो कोट बना हुआ रहता है, ना ही कोई शैडो रहता है, ना ही कोई मार्क्स रहता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी मार्क्स भी नहीं होता है, वहाँ पे ना ही वो हैंकरचीफ होता है, ना ही किसी के पैरों के निशान होते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये जो टिंकू है वो सही में ड्रीमिंग कर रही होती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग इंसान थे ही नहीं जो वहाँ पे आए थे, मीरी एंड शैडो, क्योंकि अचानक से वो लोग गायब हो गए और डोर जो है वो भी लॉक था, पारो ने डोर भी लॉक कर दी थी, फिर भी वो लोग अंदर कैसे आए, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये बहुत ही अजीब सी एक स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है कि टिंकू जो है वो शायद ड्रीमिंग कर रही हो, या फिर वो लोग जो थे मीरी और शैडो, वो लोग इस दुनिया के प्राणी नहीं थे। वो लोग आए और अचानक से गायब हो गए, और वो लोग अपने साथ जो भी लेके आए, कुछ भी वहाँ पे कोई भी निशान नहीं था, डोर भी क्लोज थी। वो लोग कहाँ से अंदर आए, कहाँ से बाहर गए, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पोएम, ये था आप लोगों का चैप्टर 12 ए गेम ऑफ हॉपस्कॉच, ठीक है। हॉपस्कॉच का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया। ये कित जो लड़कियां मेनली खेलती है वैसा एक गेम है, उसमें भी कोर्ट बना हुआ रहता है और एक पैर से ये गेम खेला जाता है। इसको टिंकू और मीरी खेल रहे थे। इसके राइटर है स्वप्ना दत्ता, ठीक है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर ए गेम ऑफ हॉपस्कॉच। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका पहले वाला चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, ये आप लोगों का पार्ट 2 था, इसमें मैंने एंड किया चैप्टर को। ये चैप्टर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टिंकू, मीरी, शैडो, पारो इसमें कैरेक्टर्स थे। तो ये था आप लोगों का चैप्टर ए गेम ऑफ हॉपस्कॉच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।